सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज हमारे साथ फिर से हमारे आपके हम सबके दादा रजी दादा मौजूद हैं। गर्मा गर्म खबरें और ऐसी गर्मी पैदा कर दी उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या बात है। खबरें हमें आप 1-1.5 दिन पहले बता रहे हैं। ईद के बाद तो सड़क गर्म होनी थी, है ना? नहीं तो आपने ट्विटर गर्म कर दिया, सोशल मीडिया गर्म कर दिया। हमने तो बता दिया था कि नहीं होनी, नहीं हो सकती थी, नहीं होनी थी, नहीं हुई। लेकिन चले सड़कें गर्म करने के ऊपर अगर हम आए तो आपने अपने पुराने हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हमें एक बात बताई, बल्कि लास्ट प्रोग्राम के अंदर, कि खान साहब को माफ़ी के लिए रजामंद किया है बुशरा बीबी ने। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या आपने आजम सवाती साहब को मैसेज किया था वीडियो बना दे, मैंने बात कर दी है? आजम सवाती साहब को कहा गया है, इस वक्त देखिए 1 से ज़ायद वीडियोस मार्केट में पीटीआई ने डाली हैं, ठीक है। एक वीडियो उन्होंने एक इंटरव्यू करवाया है उन्होंने अली अमीन गंडापुर का उसको इरशाद भट्टी साहब को, अरे है ना? जी, जी, जी। जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो 26 नवंबर को कोई फायरिंग नहीं हुई थी। अच्छा, यानी उसने 26 नवंबर को कोई फायरिंग नहीं हुई थी कहकर बीबीसी में काम करने वाले यूथड़ों का और यूथनियों का, इमरान रियाज का, सदीक जान का और इस कमाश के जितने लोग हैं जी, जी। उनका पूरा बयानिया जो था उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया, डिमोलिश कर दिया, उसके ऊपर खुद कुछ हमला कर दिया, ठीक है। मतलब ये लोग, मेरा मतलब है कि उन्होंने तो क्या क्या कुछ कहा था ना कि एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरियां और पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। कंटेनर में अभी तक लाशें कंटेनर में कट फट गई और बू आ रही है। ये इन्होंने कितना बड़ा झूठ का कोहे हिमालय खड़ा किया था। बिल्कुल। वो गंडापुर ने ये कह कर सारा ही डिमोलिश कर दिया, उड़ा के रख दिया। दूसरा जो था ना, जो हमें पहले दिन से जमील फारूकी और इस तरह के जितने लोग हैं वो कहा करते थे कि डट के खड़ा है कप्तान, हाँ जी, वो डिमोलिश कर दिया जनाबे आजम सवाती साहब ने अपनी 18 मिनट और चंद सेकंड की वीडियो में जी। और उन्होंने कहा कि कोई डट के नहीं खड़ा, माफी मांग रहा है, ठीक है। अपना वईद आने का और खुशखबरियों का और कामयाबियों का जो है वो जालसाज बाबा जो है वो ये हरकत करता है। मेरा ख्याल ये है कि वो खबर जो थी वो मैंने तो आपको दे दी थी। मैंने यहाँ से जाने के बाद ना फिर जिन्होंने वो माफ़ी कबूल करनी है ना, अच्छा, उनसे भी राब्ता किया कि भाई ना वो ते कहते ने, उन्होंने कहा कि इसका वक्त गुजर चुका, इसका वक्त गुजर चुका, अब ये जितनी मर्जी माफिया मांग लें। तो मैंने उन्हें कहा कि इनको हुआ क्या है, ये अचवी क्यों लड़ रही है, जैसे पंजाबी जी कहते हैं अचवी क्यों लड़न रही है, ये फड़क क्यों रहे हैं, तड़प क्यों रहे हैं? वो अदालती मुकदमात में चोर होने जा रहे हैं ना। अच्छा। 9 मई के ट्रायल का। अच्छा, खाकसार ने अर्ज किया कि भाई अगर 9 मई जो है उसमें अदालत कह देती है कि आप सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते, हमारे पास और बड़े ऑप्शन है, ये तो होगा। अच्छा, जो मेरे सोर्स हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात लिख लीजिए कि इनका ट्रायल मिलिट्री में होना है। मैंने कहा आप किस अथॉरिटी पे कह रहे हैं? वो वकील भी हैं। अच्छा। उन्होंने कहा हत्थी लिखियां ने भाईजान दरखास्त, पूरा केस हत्थी लिखा आपने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इमरान ने मिलिट्री कोर्ट से आना। ये तो बड़ा अच्छा एक गाना बन सकता है इस पर। लेकिन ये इसके साथ साथ ये जो वीडियोस वाला एक पहले हुआ, आपने हमें पहले बताया, फिर लगता है मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार ये रजी दादा ने ही ना बताया इनको कि भाईजान मैं बोल दिया मैंने, ठीक है, अब आप खबरें चलाओ। इसके मुझे साथ तो वो इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि मैं जब अडयाला में उनके सामने आया तो दोनों परेशान हो गए। उन्होंने तो ये देखिए, जो बुशरा बीबी ने, आपने ना सेकंड लास्ट प्रोग्राम में आदिल राजा को कहा था कि मैंने आपका पैगाम वसूल कर लिया। हाँ। तो जो बुशरा बीबी ने अडयाला में आपको ऐसे किया था, हाँ। तो क्या आपने वसूल किया था? नहीं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो हमारे शहर की बहू रही हैं, मैं पाकपतन का रहने वाला हूँ, तो इसलिए बहुओं की बंदा इतना तो ध्यान करता है। बुशरा बीबी से याद है, उन्होंने कहा मैं खातून अव्वल हूँ, मुझे भी वही रही हूँ, तो मुझे भी वही प्रोटोकॉल चाहिए जो खान साहब को मिलते हैं जेल में। हाँ, इस पे ना वो है ना
वो अपना क्या नाम है, न्याजी साहब एक गुजरे हैं, हमारे गुलूकार थे बहुत बड़े, फौत हो गए। उनके साहबजादे बाबर न्याजी भी हैं, तुफैल न्याजी साहब जी। तो वो हीर गाते होते थे, ठीक है। उसमें कहते ने कि हीर कहती है कि नैयों में जाना खेड़े आंदे ना। अब हीर कहती है ओ मैं भी जाना खेड़े आंदे ना। इस पे कॉपीराइट रहा है, शुक्र स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमने वैसे ही किया है, हमने वैसे वो मैं भी जाना खेड़िया दे नाल है, वो वाला हाल है कि जनाब उसको दी है तो मुझे भी दें। अच्छा, अगर ये मामला उलट पड़ गया तो वो कहेंगे कि आपको नहीं तो उसको भी वापस। अब तक देखिए जितनी मुसीबतें खान पे टूटी हैं उसकी एडवाइजर मुहतरमा नहीं है जी, सारा क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जो भी आपने देना है वो सारी मोहतरमा को उसका जाना चाहिए। और मतलब कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के अलावा कुछ जब भी उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई सुकून के लम्हात नहीं आने दिए मौसूफ़ा ने, तो भले वो गोगी हो, भले वो मलक रियाज हो, इन तमाम के पहला जो खान साहब के दामन के ऊपर दाग लगा है हाफिज साहब के हाथों, जी जी, वो यही था ना कि मोहतरमा जो हैं करप्शन कर रही हैं, ये वाले काम करते हुए पाई जा रही हैं, तो ज़रा नज़र कीजिए उधर। खान साहब ने भी नज़र क्या करनी थी, खान साहब ने सब नज़र कर लिया। सरफे नज़र किया। इसके साथ साथ एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम कामयाबी के साथ पाए तकमील को पहुंचा, साथ साथ एक अडियाला के करीब एक धरना भी था, तो इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे आप? देखिए, धरने पे तो वो बांगे दे दे के लोगों को बुलाते रहे, तो लोग नहीं आए तो उन्होंने कहा अच्छा आज नहीं आए तो परसों आ जाना, जिहड़े आज नहीं आए वो परसों भी नहीं आते। 2 ट्वीटें की हैं उन्होंने, है ना? हाँ, अलीमा खान जो आज नहीं आते वो परसों भी नहीं आते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये इन्वेस्टमेंट फोरम की बात है मिनरल के हवाले से, मैं इसको बड़ा अहम डेवलपमेंट की शक्ल के अंदर देखता हूँ। इसमें अमरीकी, यूरोपी और दीगर अक़वाम के जो मौजूद हैं हमारे इस वक्त मेहमान और सरमायाकार और उनके सरकारी डेलीगेशन का भी आना, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सैंडिक के मंसूबे से सीखा है। ठीक है, सैंडिक का मंसूबा तकरीबन हमने खुद डेवलप किया, हमारे PCSIR के माहिरीन ने जाकर, और उसके बाद हमने वो पूरे का पूरा जिसमें 20 टन से ज़ायद सोना था, माशाल्लाह, वो हमने बख्श दिया चाइना को मुशर्रफ साहब के दौर में, और हमारे हाथ कुछ नहीं आया उसका। वो मिट्टी उठा के कंटेनरों में भर के ले जाते रहे, पाकिस्तान के सियासतदान उसमें मुलव्वस रहे हैं। ठीक है, 20 टन सिर्फ सोना था, और सोना जो होता है वो 0.5% या 0.25% होता है कॉपर का, तो आप देख लीजिए कॉपर कितना निकला होगा। तौबा तौबा, अगर 20 टन सोना था तो मतलब 1%, 0.01% भी नहीं सोना होता कॉपर के साथ, और ये दोनों इकट्ठे होते हैं। जहाँ से भी मिलेंगे, जहाँ से आप कॉपर निकालेंगे साथ में सोना भी एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है इसके अंदर। लेकिन वो चाइनीज़ ना सिर्फ के वो ले गए हमसे, बल्कि उसकी एक्सटेंशन भी ले गए, सारा कुछ खाली कर गए, और हमें मिले हैं $20 मिलियन और $30 मिलियन साल के, को $25 मिलियन किसी साल मिल गए। ठीक है, और इतना प्योर वहाँ पे कॉपर था कि बहुत बड़े बड़े डलों की शक्ल में निकला था। मुझे वहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर्स ने बताया, और पाकिस्तान के जो मतलब बड़े पोस्ट पे बैठे हुए एक आदमी जो थे, जब उन्होंने इस चोरी की जो है वो करने की कोशिश की, चोरी को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने वहाँ पे कहा गया कि जनाब इनके हेलीकॉप्टर को नीचे से मिसाइल मार दें। अल्लाहु अकबर। ठीक है ना, कुछ हुआ हमारे मुल्क ये कुछ हमारे मुल्क में हुआ है। इससे पाकिस्तान ने सीखा है कि अब हमने चाइनीज़ को नहीं देना। ओके, हमने बाकी दुनिया को भी इनवाइट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ओपन में करेंगे, और भी बड़ी साइट्स हैं, और वैसे वहाँ से लोहे की काची धात निकलना शुरू हो गई है। अभी माड़ी पेट्रोलियम जो हमारा पाक फौज का अदारा है, उसने वहाँ पे ले लिया है, 3 ब्लॉक्स लिए हैं। वो उनके अंदर ये भी ढूंढेंगे, लिथियम भी ढूंढेंगे, उसके अंदर
लोहा सोना तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा। रौनकें लगने वाली हैं पाकिस्तान, रौनकें लग जाएंगी। बस अब आपको समझ आइए जो मैंने आपको उस दिन बात कही थी कि बलूचिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जा रही है, इसको इस तरह मत देखिए, इसको रीजनल पर्सपेक्टिव में देखिए। जी, बिल्कुल जी, इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखिए। बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात। ये इस इवेंट को जिसे कहना चाहिए खराब करने की मूव थी। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त सियासी कुव्वतें जो अपोजिशन में हैं, आप उनकी टाइमिंग चेक कीजिएगा जरा। पाकिस्तान में बाहर से कोई मेहमान आना होता है, उन्हें धरना याद आ जाता है जी। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट होना होता है, उन्हें एहतजाज याद आ जाता है। ठीक है, इस वक्त ये बताना मकसूद था कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, आप इधर ना आइए जी, तो ये वहां पे करवा दिया गया। ठीक है, अगर ये कहना मकसूद होता कि इस्लामाबाद ना आना, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो इस्लामाबाद पे ये लगार करवा दी जाती। तो आप देखिए कि किस तरह से ताने बाने हिल रहे हैं। लेकिन बड़े खुशकिस्मती है हमारी कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से, बगैर किसी शोर शराबे के। लेकिन जो 2 ट्वीट्स आई, मैं उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। पहली ट्वीट्स का जो अनवान था वो ये था कि मैंने तो कोई धरने की कॉल नहीं दी, ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, आना है तो आए। लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन के लिए एक और कोड ट्वीट किया गया, उसमें लिखा था आज कोई ना आए, आज कोई ना आए, परसों मिलेंगे, परसों मिलेंगे। तो परसों मिलेंगे। पता नहीं, वो तैयबा राजा नु पूछ लेना, वो फड़ी गई सुने। अच्छा, कि आना है कि नहीं आना, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना है ना आए, भल उनको पहले पूछ लीजिएगा। परसों अलबत्ता वैसे आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो उन्होंने परसों? मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने ना ये चीज 3 या 4 ज़राए से गुफ्तगू करने के बाद एक्सट्रैक्ट की, उन्हीं ज़राए से जिनसे गुफ्तगू के बाद मैंने आपको बताया था कि ये माफ़ी के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हीं ज़राए से मैंने गुफ्तगू की, और इसमें ये बात मैं तसरीह के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात पहले रहनी चाहिए कि इसमें कोई अस्करी ज़रिया शामिल नहीं है। बिल्कुल सिविलियन आदमी है ये सारे के सारे, जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और अपने शोबे के प्रोफेशनल हैं। ठीक है, उनसे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैंने एक अल्लाह वाले सितारा शनास को बताया। मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन उभर के सामने आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने भला क्या कहा, कल यही वक्त था जब मैंने उन्हें फ़ोन किया। उसने कहा दादा फिनिश ऐसे करके खत्म, ऐसे मतलब फोन पे तो नहीं हो सकता, ये तो मैं अपने वालों कहा मैं अपने वालों पाया। उसने कहा दादा फिनिश। मैं क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि इनकी 60 शुरू हुई है। 60? ये 7.5 साल होते हैं नहुसत के। जिस शख्स के ऊपर ये आ जाए उसका हर फैसला उलट पड़ना शुरू हो जाता है, उसका हर कारोबार लॉस में जाना शुरू हो जाता है। ये वो सितारा, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे के ऊपर रहम फरमाते हैं, जिसके ऊपर करम फरमाते हैं, उसको इल्म अता फरमाते हैं। ठीक है, मेरा यही मेरा ये मानना है। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि ये 7.5 साल का अरसा होता है, लेकिन ये ट्रांसपायर होने में भी कम से कम 1-1.25 साल लग जाता है कि इसकी 60 चल रही है। अच्छा, ये पता लगने में? हाँ, तो कहते हैं इनकी 60 29 मार्च 2024 से शुरू हो चुकी हुई है। अच्छा, यानी कि 1 साल हो गया। हाँ जी, अभी उन्होंने कहा 1 साल के अंदर जो है, अब आप बात नोट कर लीजिए, ये किसी इज्तिमा में नहीं जा पाएंगे। मतलब जहां पे लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा हो, जलसा हो, वहां पे जाकर ये खिताब करें। सो फॉर सो कि ये जो 4 लोग जमीन पे और 8 लोग खड़े हुए हैं, खुद कुर्सी पे बैठ के खिताब किया करते थे ना अपने व्लॉगर्स के साथ, और उन्हें बताया करते थे किस किस को गालियां देनी है, वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये लोगों के झुंड में नहीं जा पाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि इसका मतलब है वो जेल में रहेंगे। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इनको ये वाली सहूलत खत्म हो गई है। ठीक हो गया, जल्द से खत्म। ठीक है, फिनिश। अब मसला ये है कि वो तो जिंदा ही इस बात के ऊपर हैं कि वो जलसों से खिताब करते थे। उन्होंने एक गो के अंदर 70 जलसे किए थे, आपको अगर याद हो। जी बिल्कुल जी, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये सहूलत उनसे खत्म कर दी गई है, एक बात। दूसरी बात है कि जब इनकी 60 खत्म होगी तो ही मस्ट बी 80 और 81।
ओके, नाउ ही इज अराउंड 74। और वैसे भी एज कम लिखवाते हैं क्रिकेटर्स जो चलिए 6.5 साल बाकी हैं उसमें, तो 6.5 साल के बाद ये 81 साल के तो हो चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप 81 साल के अंदर कोई शख्स कितनी की पॉलिटिक्स कर सकेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कायम दायम रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। एक बात, दूसरी बात जो उन्होंने कही वो इससे ज़्यादा खौफनाक थी। अच्छा, इससे भी खौफनाक है कुछ? हाँ, उन्होंने कहा अपनी बाकी ज़िंदगी में ये प्राइम मिनिस्टर या MNA तो कुजा ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, ख़त्म, यानी कि इसीलिए मैंने फिनिश कर देंगे तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, अब ये पता नहीं मुझे क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ओके, मैंने तो वैसे दोस्त है ना हमारे भाई जी हैं, आप मतलब तो गपशप के लिए मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, मैं सितारों की चाल देख के आपसे बता रहा हूँ। तो बड़ा काम खराब हो गया। और नहीं, काम खराब मेरा मतलब है कि अब अच्छा पहले वाली गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक हुई कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना। ओके, यानी जिन्होंने इनको बनाया था उन्होंने फैसला कर लिया है कि नहीं, फिनिश। ठीक है, तो मैंने उनसे ये बात डिस्कस की थी। तो सेहत के बारे में क्या उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज लगाते हैं वो तो नहीं, तो ठीक है, सेहत उनकी ठीक रहे, सेहत ठीक रहेगी। हाँ, लेकिन वैसे वो जो ये 60-70 है वो उनकी चलती है, ये 60-70 उनकी चल रही है। लेकिन ये वही है जिन्होंने पहले 10 अप्रैल वाली कहा था हाँ, कि 10 खान साहब अप्रैल वजीर आजम नहीं नहीं रहेंगे। फिर रहेंगे। आपने वो सारे कह रहे हैं शरारत की। नहीं, शरारत नहीं की मैंने, आपने जो कहा हमने 14 को रिकॉर्ड करवा दिया था। आपने कहा था, नहीं आपने काफी दिन पहले कहा था, आपने मार्च के 28 फरवरी को आपने कहा था कि 16 मार्च को इमरान खान जेल में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने ये कहा तो था, भट्टी साहब ने वो कॉपी कर लिया था आपके इरशाद भट्टी साहब ने, फौरन जाके उनके भी बाबे ने वो करम फरमाए हमारे। उसके बाद आपने फौरन बता दिया कि जी वीनस आ गई है 14 तारीख को, तो खान साहब उधर ही रहेंगे, उधर ही रहेंगे, हमने बात नहीं करनी। हाँ। फिर ये 1 अप्रैल को आपने डोनाल्ड ट्रंप से डील करवा दी 500 मिलियन में। तो वो तो 1 अप्रैल की डील थी ना। नहीं, 1 अप्रैल वो सीरियस हो गए ना। तो देखिए, हमारे उन दोस्त ने ये भी कह रखा था, और मैंने एहतियातन यहाँ पे नहीं अर्ज किया कि यार इंटरनेशनल अफेयर का मैटर। जिस दिन ट्रंप साहब जो थे, एलन मस्क साहब एक्टिव हुए और उल्टी सीधी छलांगे लगाना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि दादा देख लेना, ये शख्स 2 मई से पहले ना, 2 मई को के बाद मुझे इक़्तिदार में नजर नहीं आता। नहीं है वो। तो 3 अप्रैल को जब उन्होंने रिजाइन किया, 3 या 4 अप्रैल को, तो मैंने फोन किया, अरे भाई ये तो काम जल्दी हो गया। कहने मैंने आपको 2 मई की डेडलाइन दी थी कि उसके बाद इक़्तिदार में नजर नहीं आ रहा। अब उन्होंने इस हवाले से एक और भी बात कही है। ठीक है, हम ये बात करने से पहले ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि अपना गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को बेशक, और इस तरह की बात करने वाला और मानने वाला जो है वो हम उसको कोई अच्छा मुसलमान नहीं समझते। फतवा देना बुरी बात है, कम से कम मेरे जैसे बंदे की तरफ से। लेकिन उन्होंने सितारों की चाल देख के उन्होंने बताया, तो ये वो जाने और ये वो जाने, हम सिर्फ उसको एक प्रोग्राम के हवाले से एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका ये क्लेम है कि ट्रंप साहब अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। ओहो, ट्रंप मुद्दत भी पूरी नहीं कर रहे। हाँ, मतलब ट्रंप साहब जो हैं वो किसी बहरान के नतीजे में जाएं, उनकी इम्पीचमेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ट्रंप साहब मुद्दत अपने 4 साल पूरे नहीं करेंगे। मैं तो आज की बातें तो मैं लरस गया आपकी बातें सुनकर। खास करके मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस है वो 60-70 के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर डाले, पता करे, कोई तरीका शरीका निकाले, कोई खान साहब की 60-70 तोड़े हम। नहीं, 60-70 जो है ना, वो तोड़ने के लिए तो फिर कई 100 मुर्गियाँ जलाना पड़ती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है ना कि जी वो सहूलतें मुझे भी दी जाएं। अब वो अगर उन्होंने देसी मुर्गियाँ मांगी हैं तो पता नहीं वो खाने के लिए मांगी हैं या जलाने के लिए, ये तो वो जानता है। तो जाते हुए दादा प्रोग्राम के इख्तिताम में अगर 2 लाइनें, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, क्योंकि बात तो देखे रूठे नहीं, आज तो वही बनता है कि मैं भी जाना खेड़े देना। वो तो आपने वो डाल दिया, अब दुआ करें उसके ऊपर कोई कॉपीराइट ना आ जाए। लेकिन ये रूठे हो तुमको, इस पे जरा 2 लाइनें आपकी आवाज में, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं। यार मैं बेसुरा किस्म का आदमी हूं। जाने दे, आपने जो ठुमरी गाई, अगर उस पर कॉपीराइट ना लगता ना तो कमाल कर गई थी वो है। इस पे भी लग जाना क्योंकि ये हम अलग से गाने लगे। नहीं प्लीज ये बीच में आप इरशाद करें जी, उस पर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। यार ये खातून की आवाज है, नैयरा नूर को मेरी बड़ी फेवरेट, हमारे दादा की आवाज है ये तो है?
रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना नैरा जब खींच के कहती थी ना बोलो ना, भाई वो कमाल थी। और इतनी कोमल आवाज बड़े सगीर में आज तक किसी की नहीं आई। ठीक है ना, क्या बात है, मतलब शी वाज वोकल ब्यूटी। मेरा मतलब इनसाइड मैसेज है इसमें कि अगर खान साहब भी दर्द भरी आवाज से यही तरीके से बोले तो कुछ हो सकता है। देखिए मेरा मतलब है कि अब छोड़े यार, वो फिर बातें बहुत ज्यादा फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए छोड़े। बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करने का। और 60-70 तो जो है मुझे डरा गई है, पता करना पड़ेगा 60-70 का करना क्या हमने। बहुत शुक्रिया जी, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपकी राय हो, ज़रूर फीडबैक हो आपका, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।